विधानसभा चुनावों में बीजेपी का एक बार फिर से डंका बज गया है। हिंदी भाषी 3 राज्यों में बीजेपी ने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया है। अब अगले साल लोकसभा चुनाव है। इन 3 राज्यों में बड़ी जीत के पीछे बीजेपी का हर कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी को इसका श्रेय दे रहा है। वजह यह है कि इन सभी राज्यों में बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ी थी और चुनाव में शानदार जीत के बाद में पीएम मोदी दिल्ली में बीजेपी ऑफिस गए, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। बम्पर जीत के बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ कहा, वो आपको सुनाते हैं। दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। साथियों, आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। मेरे परिवारजनों, विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पॉजिटिव एनर्जी का एक ऐसा प्रवाह शुरू किया है जिसे आज पूरा देश महसूस कर रहा है। इस शक्ति ने विकसित भारत के लिए तैयार हुई नींव को और मजबूत कर दिया है। चुनावी राज्यों में विपक्ष की ओर से जिस तरह सनातन विरोध का एजेंडा सेट किया गया था, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल खड़े किए गए, यहां तक कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने जिस तरह से हिंदुओं के खिलाफ माहौल तैयार किया था, उसे हिंदू भाषी बेल्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और इसका सीधा लाभ बीजेपी को हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और विपक्ष को अब इस बात का भी एहसास होने लगा है कि तभी तो कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि हमें सनातन विरोध ले डूबा है। और इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। जो लोग भारत को उसके अतीत से काटना चाहते थे, जो लोग भारत की संस्कृति से, उसकी आध्यात्मिक पहचान से विरक्त थे, वो आजादी के बाद भी गुलामी की मानसिकता नहीं त्याग पाए। उन्होंने ब्रजभूमि को भी विकास से वंचित रखा। भाइयों और बहनों, आज आजादी के अमृतकाल में पहली बार देश गुलामी की उस मानसिकता से बाहर आया है। चुनावी राज्यों में जिस तरह विपक्ष ने सनातन के खिलाफ विरोध का एजेंडा चलाया था, राम मंदिर के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश हुई थी, उसे हिंदी भाषी राज्यों में सिरे से खारिज कर दिया गया। सनातन विरोधियों को आईना दिखा दिया गया और बता दिया कि ये जीत 125 करोड़ राम भक्तों की है। चुनावी राज्यों में राम मंदिर का मुद्दा पूरी तरह से हावी रहा। पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी ने हर एक चुनावी रैली में राम मंदिर निर्माण का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया, जिसका नतीजा ये रहा कि सनातन विरोधियों को जनता ने नकार दिया और बीजेपी को हिंदी बेल्ट में इसका बड़ा फायदा मिला। चाहे समाजवादी पार्टी से स्वामी मौर्य हो या फिर कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, सबने सनातन के खिलाफ सियासी मोर्चा खोलने की कोशिश की थी, लेकिन जब परिणाम सामने आए तो सबकी जुबान खामोश हो गई।
और किसी ने अगर कुछ बोला तो वो कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम, जिन्होंने कहा सनातन का विरोध हमें ले डूबा। भारत भावनाओं का देश है और सनातन का विरोध हमें ले डूबा। जातिवादी राजनीति को कभी इस देश ने स्वीकार नहीं किया है। 6 सितंबर 1990 का राजीव गांधी जी का भाषण है संसद में, वो सुन लीजिएगा। तो इसलिए जातिवादी राजनीति और सनातन का विरोध ये हमें ले डूबे। दरअसल विरोधियों ने राम मंदिर और सनातन के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की थी, लेकिन पीएम मोदी और सीएम योगी ने इसे मुद्दा बना दिया। इस पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने जीत का ठप्पा लगा दिया। यानी 23 के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी राम मंदिर का मुद्दा काफी पॉपुलर होने वाला है, क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जो बीजेपी के लिए एक बार फिर राम बाण साबित होने वाला है। ये तो धर्मस्तत्व जय, जहां धर्म होगा वहां जय होगा जी। जहां धर्म नहीं वहां पराजय होनी है। मैंने पहले कह दिया था कि ये लड़ाई नेताओं की नहीं है, धर्म और अधर्म की लड़ाई है जी। अधर्म हारा, धर्म जीता। और मोदी जी का विकास सर्वतोन्मुखी है, इसे मोदी जी के विकास पर जनता ने मोहर लगा दी। बहुत अच्छा हुआ। जो लोग सनातन विरोधी हैं, राम का विरोधी हैं, उनको पता चला कि राम के सहारा लेकर के चलने वाले किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं। क्योंकि जहाँ पर राम कृपा राम के होई, ता पर कृपा करें सब कोई। जिस पर राम की कृपा होती उस पर सब कोई कृपा करता है। जनता समझ गई है और जनता के माध्यम से उनको वोट मिलना है। दरअसल अयोध्या ही वो नगरी है जिसे 2014 और 2019 में बीजेपी ने अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया था और वादा किया था कि राम मंदिर का निर्माण हर हाल में करवा कर रहेंगे। इसे अब पूरा कर लिया गया है और इसी का संदेश पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक हर मंच से दे रहे हैं और चुनावी परिणाम भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। आगरा में मामूली बात को लेकर दो पक्ष आमने सामने आ गए। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि जमकर पथराव होने लगा। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर पथराव करने का आरोप लगाया है। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई। मामला थाना रकाबगंज क्षेत्र के बालूगंज टीले का है। फर्रुखाबाद में बाइक के शोरूम में आग लग गई। बाइक शोरूम के पास में शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था और साथ ही एहतियातन गेस्ट हाउस को खाली कराया गया। आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड पहुंची मौके पर और कड़ी मशक्कत के बाद में आग पर कंट्रोल किया गया। थाना कादरी गेट क्षेत्र के बड़पुर का मामला है। देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। इटावा पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। पुलिस मुठभेड़ के बीच में 20,000 का इनामी अपराधी शिवम यादव मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। फ्रेंड्स कॉलोनी में लोकासई और साथ ही दातावली नहर के बीच ये मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में शिवम समेत 3 अपराधी गिरफ्तार किए गए। तीनों मैनपुरी जिले के करहल इलाके के रहने वाले हैं। तीनों के कब्जे से लूटी गई 2 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। दातावली पुल के पास पुलिस को टिप ऑफ मिलती है, जिसके आधार पर यह पता चलता है कि 3 बदमाश 2 मोटरसाइकिलों से भाग रहे हैं और पुलिस टीम और एसओजी सर्विलांस की टीम उसकी पीछा करती है। और पिछले दिनों हमारे यहाँ 10 दिन पहले एक मोटरसाइकिल की लूट की गई थी 4 पहिया गाड़ी से बदमाशों द्वारा। उसी परिदृश्य में ये टिप ऑफ मिली थी, जिसके आधार पर पुलिस ने ट्रैक किया था इनको और पुलिस ने पीछा कर रही थी। तो पुलिस टीम पर उन्होंने फायर किया। 2 मोटरसाइकिलों से 3 बदमाश थे। करहल मैनपुरी के निवासी बताए जाते हैं और इनके जब पुलिस ने इन पर काउंटर फायरिंग किया, इनके फायरिंग के प्रतिक्रिया स्वरूप, तो
इनके एक शिवम यादव नाम के जो बदमाश है उसके दाहिने पैर में गोली लगती है। पुलिस को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाती है। 2 बदमाश और मौके से गिरफ्तार किए जाते एक मोटरसाइकिल के साथ, और इनके पास से 3 तमंचे, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस 6 बरामद किए जाते हैं।